नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के मैथ के सॉल्यूशन के बारे में। मैथ का सॉल्यूशन यहाँ इस वीडियो में करेंगे एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी किए। और मेरे मैथ में आज के यूपीएसआई के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स रहे, ओवरऑल कितने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सही रहे और मैथ में मैंने कितने क्वेश्चन सही करे, ये आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताएंगे। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एल्कोहल जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। अगर 60% एल्कोहल है तो 40% जल होगा। हमने लिख सकते हैं कि एल्कोहल और जल, एल्कोहल हमारा टोटल हमारा 80%, अगर ये 60% है 80% है तो हम इसका 60% निकालेंगे तो 60% जो हमारा निकल के आएगा ओवरऑल निकल के आएगा 48। तो हम लिख सकते हैं कि एल्कोहल हमारा 48 है। एल्कोहल 48 है, 80 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारा जल निकल के आएगा 32। एंड अगर इसमें x लीटर जल मिलाया जाए, अगर हमें जल x लीटर मिलाते हैं तो जो एल्कोहल का प्रतिशत है वो 4:6 के रेशियो में बचाएगा। हम इसको कट कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 3 6। अगर 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू हमारा कितना होगा 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो जल की वैल्यू 3 की निकालनी है तो हमारा हो जाएगा हमारा 72। और 72 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 40। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो हमारा डी। हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक स्पोर्ट्स क्लब में 57 सदस्य हैं, यानी इन सबका जो टोटल करेंगे जो आपको ये डायग्राम दिया है 57 होगा, जैसे कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। जो हमारा वृत्त मतलब सर्किल बैडमिंटन खेलने वाले सदस्य को दर्शाता है, पंचमुख हमारे टेनिस खेलने वाले सदस्य को दर्शाता है और जो त्रिभुज है वो हमारे क्रिकेट खेलने वाले सदस्य को दर्शाता है। क्वेश्चन में पूछा क्लब में कितने के सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन नहीं खेलते इसका मतलब वो टेनिस खेलते होंगे, इसका मतलब वो टेनिस खेलते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले। तो जो ये आप सर्किल देख रहे हो, सर्किल में बोला है कि जो बैडमिंटन खेलने वाले, यानी ये सर्किल में दिया है इसको बोला बैडमिंटन खेलने वाले, यानी टोटल सर्किल का निकाल करके जो हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि 13, 6 और हमारा 11, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 13 + 11 प्लस हमारा 6 होते हो जाएगा 10, 20 और 36, 40, ये हमारा हो जाएगा टोटल मिलाकर के 40। 40 से जो बैडमिंटन नहीं खेलते तो इसका आंसर होगा हमारा, यानी टोटल मिलाकर सॉरी 30, 10, 20, 36, ये हमारा टोटल हो जाएगा 30। तो इसका आंसर होगा हमारा 30 सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 है। 3 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी की 3 वर्ष पहले 29 है, यानी 29 into 3, 39 into 7, 2 7, 8 यानी 87, ये हमारा हो गया यहाँ 87। लेकिन इसने बोला 3 वर्ष पहले, यानी अगर एक की 3 वर्ष तो 3 की कितनी 9 वर्ष, तो हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 96। अब सेकंड बोला 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु, बी प्लस सी की आयु, यानी 2 जनों की आयु है 23 है, यानी 2 3 6 2 4, 5 वर्ष पहले। एट प्रेजेंट में 1 का 5, 2 का 10, हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया ओवर 56। यानी ए बी सी में से अगर हम बी सी माइनस करेंगे तो हमारी एक ही वर्तमान आयु निकल आएगी। तो क्वेश्चन यही पूछा है, 96 में से हम 56 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 40। इसका आंसर होगा हमारा 40, इसका आंसर होगा हमारा बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। जो हमारी ए की आय है वो बी की आय से 50% अधिक है। बी की हमने 100 माना तो ए की हमारी होगी 150। यदि देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो देखो ये 150 है, ये 100 है। अगर हम इसको दोनों में ओवरऑल 2 की मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 की मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आएगा हमारा, आएगा 300, हमारा 300 और ये हमारा आएगा 200। इसने बोला ए की आय में 40% की वृद्धि की जाती है। आप डायरेक्ट देखिए 100 में अगर 40% की वृद्धि 40 होता है तो 300 में कितना होगा 120 होगा। वैसे ही बी की आय में 30% की वृद्धि की जाती है। अगर 100 में 30% डायरेक्ट 30 आता है तो 200 में 30% 60 आएगा। तो हमारा ओवरऑल कितना हो गया 260, इधर में हमारा ओवरऑल हो गया 420। क्वेश्चन में पूछा हमसे तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। प्रतिशत वृद्धि 120 और 160, हमारा प्रतिशत वृद्धि हो गया 180। कितने में वृद्धि टोटल में 300 और 200 500 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमारा परसेंट में पूछा।
ये कट जाएगा 5 टाइम, और 5 से हम काटेंगे 5 से 15, तो 5 से 30, तो ये हमारा हो जाएगा 36%। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 में दिया हुआ है। लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या कितना ओवरऑल है 1650, और रेशियो कितना ओवरऑल है 6, 5, 11। इसको काटेंगे जाएगा कितना 11 टाइम, तो 11 से कटेगा 11 बन जाएगा 11, 5 150, 6 90, तो हमारा ये 900 तो हमारे हो गए बॉयज, और गर्ल्स ही हो गए हमारे हो गए 15, 5 75। यदि 124 नए लड़के और कुछ लड़कियां को प्रवेश दिया जाता है, 124 तो नए लड़के दे दिए जाते हैं और लड़कियां कुछ जो हमें पता नहीं है, तो अनुमानित रेशियो 4:3 में निकल आता है। प्रवेश वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा है। आप ध्यान रखना, सबसे पहले अनुपात हमसे गर्ल्स का पूछा है, उसके बाद हमारा बॉयज का पूछा है। देखो 4 की ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो निकल करके कि 4 की ओवरऑल वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, 1024 होगी। 1 की कितनी होगी 8, 4 5 20, 4 6 24, तो 3 की कितना होगा 3 6 8 8 1 करिए 768, और 768 में से अगर हम 750 माइनस करते हैं तो हमारा निकल आएगा एक्स की वैल्यू 18। तो पहले हमारा गर्ल्स में कितना आया 18, और बॉयज में कितना था 124। अभी हम इसका रेशियो निकाल देंगे 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, 9 रेशियो 62। इसका हमारा ऑप्शन होगा हमारा बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000, तो हमारा 24,000 पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो हम निकालते हैं कि 10% 100 का मीन्स 10 10 और 10 10 100, मीन्स आप देख रहे हो कि 10 का हमारा कितना हो जाएगा, 10 का हो गया 11 एक साल में, और 2 साल में 10 का 11, 10 10 100, 11 11 1 2 1। तो इसने हमसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 24,000 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी हमारी 100, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हमें निकालना 21 की वैल्यू, 121 की नहीं निकालना 21, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 2 0 से 2 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 240 की हमारा 21 में, तो पहले आप देख सकते हैं कि 21 आ रहा है, जिसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी 7 और 3 की, तो 3 में आप डायरेक्ट कर लो। हम आप ऑप्शन डी देखेंगे 8 से 14 नहीं कटेगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 4 12 13 14 नहीं कटेगा, 8 5 13 14 15, यानी हमारा ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आप इसमें देखोगे तो ये 8 से कट रहा है 24, लेकिन ए सी हमारे दोनों 8 से कट रहे हैं और 2 से भी कट रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 240 की मल्टीप्लाई हमारा इसको 21 में कर देंगे। 1 4 4 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 2 3 6 4 8 10 की जीरो के 1 4 से 4 1 2 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हमारा हो जाएगा 4 4 है, तो हमारे हो जाएगा 5 0 4 0, एक जीरो जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 2, ये जो आपका एरो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो एरो है ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर यानी ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है ये पावर है, ये पावर का शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यानी 248 की 73 पावर है और 257 की 45 पावर है। तो हमें क्या करना है 7 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले की देखते हैं 45 मल्टीप्लाई 8 की पावर 73, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 की पावर निकालने के लिए, किसी की पावर निकलेगी 7 की मल्टीप्लाई 45 में, 45 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बच गया, ऐसे ही 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 9 4 1 4 5 7 4 32, 1 बच गया, 7 8 56, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6, हमारी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 6, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नीचे देखिए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। 1 2 3 4 5 में 3 अंकों की 5 संख्या दी है, संख्या के पहले एवं दूसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। पहले और दूसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए। पहले को बदल देते हैं, देखो 192 है तो 912 5 7 6, यानी सर 2 7 है तो 7 2 और 5
तो 6 4 3 तो 4, 6 और 3 आप लिख लीजिए 8 5 और 4। इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या के तीनों अंकों का योग क्या होगा? सबसे छोटी है हमारी 4 6 3, तीनों अंकों का योग 6 4 10 3 13, तो हमारा हो जाएगा 13। हमारा ऑप्शन हो गया डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आ गया ए ऑन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई ऑन एफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ, ठीक है आपको। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आगे, कोई व्यक्ति अपनी चाल से 40% की वृद्धि करता है, 40% की वृद्धि यानी स्पीड उसने निकाला, उसने स्पीड उसने निकाला 100 से 140। हम इसको 2 7 14 और 2 5 हमारा 10 स्पीड। तो स्पीड टाइम का अपोजिट होता है, तो हम ले लेंगे इसको sin 7/5। ये कितने का फर्क है? 2 का। 2 की वैल्यू अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। 2 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9/2। सामान्य उसे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय मिनट में लगेगा? सामान्य यानी पहले वाला, तो हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 कहां था? ये वाला जो हमारा मूल समय, तो 9 7 63/2 31.5। ये हमारा ऑप्शन होगा सी। सी नहीं, हमारा ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन होगा ये हमारा ए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 5 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाती है। कितना हो जाती है? हम इसको लिख लेते हैं 113,880। ये कितने परसेंट है? 5 वर्ष में। 1 वर्ष में 6%, 5 वर्ष में 30%, और इतनी हो जाती है, प्रिंसिपल भी ऐड होने से 130। तो हम इसको प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन सुनिए, यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा? देखो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल में अगर हम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पी इंटू रेट इंटू हेड। ये हमारा पी हो गया, रेट हमारा 9 हो गया और 8 हमारा टाइम हो गया, 100 हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगी। 100 से 100 गया, हम इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 गई। आप देख पा रहे हो हमारे पास बचा क्या? 11,388/13 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हुए हमको सबसे पहले क्या देखना है कि ये इसमें कौन सा 9 का मल्टीपल है। तो हम डी से देखते हैं। देखिए 5 और 5 10 8 18। इसका जो एड ऑन हो गया डी वाले का हो गया हमारे का 18। ये कट जाएगा, इसका हो गया 6 और 6 12 5 17 5 16 4 20 21 22 ये नहीं कटेगा। इसका एड ऑन हो गया 6 5 11 और 3 14 15 16 16 और ये हमारा 25, ये भी नहीं कटेगा। 9 6 और 3 9, या तो हमारा ए होगा 7 8 9 और या फिर हमारा डी होगा। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। हम कैसे पता लगाना है? देखो इसमें 8 भी दिया है, 8 दिया है तो हमें 8 का मल्टीपल देखना। लास्ट में 2 डिजिट 72 ही कट रही है, 50 तो नहीं कटेगा। ए वाला ऑप्शन तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ 72 दिया है, ठीक है। और हम चलते हैं अपने, अगर आप चाहें तो इसको फुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको तो मॉक टेस्ट मैनेज करना है, तो अपने टाइम की वैल्यू को समझना और जल्दी से करना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का मूल्य 750 रुपए, उसकी कॉस्ट 750 रुपए। इस पर ऐसा मूल्य अंकित करा जाए, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, इसमें 30% का लाभ। हम इसको निकाल देते हैं साइड में। 750 में 30% का लाभ यानी 130/100। 1 0 से 1 0 कट गए, तो 13 की मल्टीप्लाई 75 निकल ली। 13 5 65, 5 6 कैरी 37 91, ये हमारा हो गया 97। हम इसको लिख सकते हैं एमआरपी पे 97। यदि किसी ग्राहक को उस पर 15% की छूट दी जाती है, 97 पर भी, जो हमारे देख रहा 97 पर भी 15% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% की छूट दी गई तो हमारा 85% की वैल्यू होगी। अब हम इसको काट लेते हैं। काट कर देखो 5 2 10 और 5 17 10 जाए, उसके बाद 5 4 20 और 5 बन जा 5 5 9 45 5 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या आप देखोगे 4 से 17 को काटेंगे हम, 4 4 16 17 1 बचा, 4 2 8 4 5 20।
यानी 4.25 टाइम ये हमने काट लिया। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 195 की 4.25 में। ठीक है, देखो एक चीज तो हमारा फिक्स है कि जो 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई, लास्ट में 25 ही आना, यानी 5 ही आना। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते देख सकते हो। इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आएगा 828.75। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब x को 24, 30, 36, 46 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, यानी 24, 30, 36 और हमारा 46, चारों में से किसी ऐसी वैल्यू को घटाएं जो ये समानुपाती हो जाए। तो हमने ट्रिक आपको समझाया होगा, तब आपने ये मैथ करा होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए और डी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 24 की मल्टीप्लाई हम 46 में करेंगे, माइनस का बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे। तो हम 24 की मल्टीप्लाई जब हम 46 में करेंगे तो हमारा आएगा 1104। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 1104। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 1080। इसमें से इसको माइनस करेगा तो हमारा बचा 24। वैसे ही दूसरा है कि हम इसको प्लस कर लें, यानी हमने 24 को प्लस 46 को प्लस करेंगे तो कितना है हमारा 70। वैसे हम इसको 24 यानी 70, ये 70 हमारा जैसा आया, इसको आप माइनस करो, पहले इसमें हटाओ, मल्टी प्लस करेंगे माइनस का। वैसे ही बी और सी को भी प्लस करेंगे, 30 प्लस 36, तो ये हमारा आया 24 और 46 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 70। इसमें से माइनस करेंगे 66, हमारा बचा ओवरऑल 24। यानी 24 जो ये लास्ट में बचा था, इसको 4 से डिवाइड करने पर जो 6 आता है, यही हमारी x की वैल्यू रहती है। इस तरीके से x की वैल्यू निकाली जाती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेथड है। अब इस 6 को हम x की जगह पुट करते हैं तो 6 से 2 जा 12, 13, 14, 15, तो हमारा आ गया 15 रेशियो। और दूसरा हो जाएगा हमारा 60, 18, 19, 20, 20। इसने पूछा हमारा मध्य अनुपाती, यानी 15 मल्टीप्लाई 20 का मध्य अनुपाती हमारा होगा 15 दूनी 330। तो इसका आ जाएगा हमारा 10, 10, 100, 300, यानी ये हमारा ओवरऑल आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 मेल एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 18 फीमेल उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले हम इसको काट लेंगे, 3 5 15, 3 4 12, 15 4 60 मेल, 18 5 19 फीमेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल कर आ जाएगा 3 9 3 6। हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में, यानी 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, अपॉन। अब इसने बोला 5 पुरुष और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 5 पुरुष है और एक पुरुष की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया 15। वैसे ही 3 महिलाएं और एक की वैल्यू कितना काम करिए 2, तो कितना हो गया 6, दोनों को मिलाकर 21। तो 21 से यहां करके इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा घटा 3 7 21, 15 2 30 अपॉन 7, 15 हाँ, तो 12, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब इसको काटेंगे, 7 2 14, 4 इधर चला जाएगा, 7 5 35, 4 बचा, 4 अपॉन 7, 4 बचेगा ना 25, 4 अपॉन 5 अपॉन 7, 25 5 अपॉन 7, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मीटर में दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रही आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। आदमी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो 338 मीटर में दिया है, 39 भी हमारा मीटर प्रति सेकंड में है और चाल भी हमसे मीटर प्रति सेकंड में ही पूछी है। तो हम इस 60 को भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और 60 को जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 18 की, 5 अपॉन 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 18 और 16 60, तो हमारा हो जाएगा। हम इसको एक बार और करेंगे, 2 5 10,
2 3 जा 6, यानी हमारा निकल कर आएगा कि 6 10 या 60 और 6 देखो, तो ये हमारा निकल जाएगा 50/3, ये हमारा आ गया 50/3। ठीक है, अब ये हमारा कितना क्या निकल गया स्पीड, और स्पीड की हम टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा स्पीड टू टाइम डिस्टेंस। तो 3 बन जा 3 3 9 13 5 65 0, यानी इतना डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी, 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 के 2 बचा, 4 में से 3 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 312। तो हम 312 को क्या करेंगे, 312 को हम 39 यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसके फॉर्म था, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 बन जा 3 3 3 9, 3 बन जा 3 9 जाएगी 3 4 जा 12, तो हमारे पास 104/13 और 13 8 जा 104। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रेणी हमको दिया 47 62 ए, 255वां पद पूछा हमसे, यानी 255 वाला पद हमसे यहां इसने पूछा है। तो हमें ए कितना दिया है इसने 47, बी कितना है 15। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टी 255 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमें दिया 47 प्लस एन कितना 255 में से गया तो 254, और डी हमारा दे रखा है 15। ठीक है, तो हम लिखेंगे 47 प्लस 15 4 60 की 0 6 कैरी 80 81 8 कैरी 30 38 38 10। हम इनको ऐड कर लेंगे 3857, ये हमारा 255 पद निकल करके आ जाएगा। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। देखो निश्चित दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको 6 दिया है और टाइम हमको 8 दिया है, कितना किलोमीटर है 48 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो कितना हो गया 40 हो गया, दोनों को ऐड करा तो ये हो गया 88। ये हमारा निकल गया डिस्टेंस। एक ही संपूर्ण दूरी की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल पूछा है। तो चाल यानी स्पीड, स्पीड का टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 88, टाइम हमारा क्या है, पहले चले वो 8 घंटे और फिर उसके बाद चले वो 10 घंटे, 2 ओवरऑल 18 घंटे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, यानी 8/9 हमारा बचा अभी। 4 8/9 इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज हमारे यही सवाल थे यूपीएसआई आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट के। अगर आपको सही लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले मॉक टेस्ट वाले दिन यानी संडे को आपको यूपी कांस्टेबल एंड यूपीएसआई मैथ का सॉल्यूशन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।